गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। ध्यान रखना, पढ़ने से पुण्य नहीं लगता, करने से पुण्य लगता है ना। एक बहू आ जाए तुम्हारे घर में, बहू चाय बना, हाँ शक्कर डाल देना, चाय पत्ती डाल देना, दूध डाल देना, गैस पे रख दे, अरे चाय बना, अरे बोले बता तो रही ऐसी बनती है। यदि वो बनाए ना वो बताते रहे तो क्या होगा? जो पढ़ते रहते हैं शास्त्रों को करते कुछ नहीं हैं, उनके जीवन में कोई क्रांति खड़ी नहीं हुआ करती है। बहुत कहने से ज्यादा थोड़ा करके दिखाओ। समझ में आ? बहुत मत बोलो, ज्यादा धर्म की व्याख्या मत करो। धर्म को जीने का, धर्म बातों का नहीं होता है, धर्म आचरण का नाम होता। क्या करो भगवान की दो पुण्य। कितने पुण्य? एक पुण्य कौन सा? जो इस जीवन का, इसी जीवन में काम आए। दूसरा पुण्य कौन सा है? अरे अगले जन्म में काम आए, ऐसा बोलो ना। पूजन क्या समझ में आ? तो इस जीवन में कौन सा पुण्य काम आएगा? परोपकार, दान, है ना। दान दे मन हरस विशेष, यह भव जस पर भव। दान की वो महिमा है जो तुरंत भी सम्मान दिलाता है, इज्जत दिलाता है, यश दिलाता है, पर भव सुख देखे, अगले भव में भी तुम्हारा फिर कंगालों में जन्म क्यों? दान करके आया है। आज धन दौलत माया है, ये आज की मेहनत से नहीं आई है। ध्यान रखना, पिछले जन्म में दान किया होगा, आज लक्ष्मी तुम्हारे पास है, और इस जन्म में नहीं करोगे तो अगले जन्म में मिलने वाली नहीं। ध्यान। एक भिखारी गया कटोरा लेकर भीख मांगने। जब भिखारी कटोरा लेके भीख मांगने आए तो एक वो भीख मांगने नहीं आता, वो सीख देने आता है। त्रिवल्लुवर आचार्य कहते हैं कि भिखारी यदि तुम्हारे सामने कटोरा लेकर खड़ा है तो वह भीख नहीं मांग रहा, तुमको सीख दे रहा है। वह कह रहा कि देखो पिछले जन्म में मेरे पास था और मैंने नहीं दिया, तो आज कटोरा मेरे हाथ में। समझ में आ रहा? पिछले जन्म में था लेकिन दिया नहीं, तो आज कटोरा किसके हाथ में? मेरे। और आज तेरे पास है, तूने नहीं दिया, तो कटोरा बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मेरे हाथ का कटोरा तेरे हाथ में आ जाएगा। ध्यान रखना, कटोरे में हाथ ही तो बदलना है, कटोरा वही है। तो ऐसा काम करो। ध्यान रखना, दान से इस जन्म में सुख मिलता है और पूजा से बोलो पर भव सुख देखे। जिनेंद्र भगवान का भक्त नरक और पशु गति में कभी जाता? एक बात बताओ, पूछ लूं?
जल्दी तो नहीं है, जीवन नहीं है, आराम से बैठो, है ना। कभी बैंक गए तुम लोग पैसा जमा, अब आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, ऑफलाइन गए क्या महिलाएं? कभी गई बैंक? नहीं गई? हाँ या ना तो बोलो। अरे मोदी ने नोटबंदी की थी जब तो गए थे कि नहीं गए? देखा तो होगा बैंक। मोदी ने नोटबंदी कर दी थी, हम लोग मुंबई में थे, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि 10,000 रुपये दे दे, मुझे जरूरत है। पत्नी बोली तुम्हारी कसम जहर खाने को भी पैसा नहीं है। कपड़े अपड़े तो छोड़ो, मेरे पास जहर खाने का भी पैसा नहीं है। और जैसे ही मोदी ने नोटबंदी करी, उस महिला के इतना पैसा निकला कि पूरा मोहल्ला जहर खा के मर जाए, इतना पैसा निकला उसको। समझ में आ? तो मोदी ने तो अच्छे अच्छों को बैंक भेज दिया था नोट बदलने। कैशियर के काउंटर पर, ईमानदारी की बात, यदि तुम्हारा सगा बेटा बैठा है, हग्गा बेटा, सगा नहीं समझ में आए तो हगा समझ में आए, है ना, वो बेटा बैठा है और तुम्हारा बैलेंस नील है, तो बेटा पैसा देगा या नहीं? क्यों? बैंक में पैसे नहीं है, हैं? और बेटा तुम्हारा नहीं है, है तो क्यों नहीं दे रहा? अरे बैंक में तो रखा, उठा के दे दे, उसका क्या बिगड़ रहा? नहीं दे सकता सगा बेटा? बोलो। मान लो तुम बहुत तकलीफ में, कष्ट में हो कि बेटा पैसा दे दे, पैसे दे दे, और बैलेंस तो नील है, तो बैंक में वो पैसा देगा या नहीं? कैसी औलाद पैदा करी? बैंक में पैसा रखा और मना कर रहा नहीं देंगे, और तुम भी समर्थन कर रहे कि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भैया? लाखों रुपए रखे बैंक में है, उसके नाम के नहीं, तो नोट पे तो गांधी जी है, नाम किसी का नहीं है। किसका नाम लिखा नोट पे? गांधी जी मुंह खोल के बैठे, क्या है नाम किसका है? अच्छा एक बार उल्टा कर दो अब इसको। कैशियर के काउंटर पर तुम्हारा दुश्मन बैठा, हग्गा दुश्मन, जो तुम्हारा सत्यानाश चाहता है, पानी पी पी के कोसता है, वो कहता है पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, फूटी आंख नहीं सुहाता है, लेकिन बैलेंस है, तो वो पैसा देगा या नहीं? भाई तो बैंक तो जाओगी ना, तुम्हारे घर थोड़ी बैंक आएगा। कैशियर काउंटर पे दुश्मन की ड्यूटी है, तब तुम क्या कर लोगे? और आपका बैलेंस है और आप रखोगे पासबुक, तो पैसा देगा या नहीं? बोलो, देगा ना? वो सगा बेटा नहीं देगा। मान लो, समझ लीजिए, दुश्मन पैसा दे रहा है क्योंकि बैलेंस है, और बेटा पैसा नहीं दे रहा क्योंकि बैलेंस। एक बात याद रखना, जब हमारे जीवन में पुण्य का बैलेंस होता है तो दुश्मन भी हमारा साथ देता है, और जब पुण्य का बैलेंस नील हो जाए तो सगा बेटा भी तुम्हारा साथ नहीं देता। सच्चा साथी कौन है? बेटा, दुश्मन या नोट? बैलेंस है ना, पुण्य साथ देगा। हनुमान जी का जन्म हुआ, दुश्मन उठा के ले जा रहा है विमान से चोरी करके, हनुमान जी जमीन पर गिरे, शिला पे गिरे, शिला टूट गई। ध्यान रखना, हनुमान जी को खरोंच भी नहीं आई। क्यों? क्या कमा के लाए थे वो? क्या लेकर आए थे? तुम कूदना ऊपर से नहीं, आज ट्राई करो, प्रवचन के बाद 2-4 कूदो, फर्श टूटेगा या तुम टूट जाओगे? बोलो। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार, रुक्मणी का पुत्र, जन्म हुआ, दुश्मन उठा के ले गया,
छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, और जंगल में ले जाके उसके पेट पर इतनी बड़ी शिला रख दी, है ना। इतनी शिला, नवजात मर जाए। लेकिन वहां क्या हुआ, सांस लेते हैं तो शिला ऊपर नीचे होती है ना। कौन सा जीव था वो, कृष्ण का पुत्र, बोलो, पुण्यात्मा जीव। कौन सा था, पुण्य लेकर आया था। सांस पेट में रखा है, सांस ऊपर नीचे हो रही, शिला ऊपर नीचे हो रही है, और अपन पापी अभी सांस रुके, वेंटिलेटर लगा है? अपन ऊपर नीचे हो रहे। समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा नहीं। राम के पास पुण्य था तो जंगल में पशु पक्षी ने भी साथ दिया, भीलों ने साथ दिया, और रावण का पुण्य का बैलेंस नील हो गया था। सगा भाई भी छोड़ करके चला गया। सगा भाई विभीषण छोड़ के गया कि नहीं, बोलो, किसका मित्र बन गया वो, राम जी का मित्र बन गया। वो भाई का क्या बन गया, क्या बन गया, किसको भाई कह रहे, किसको माँ बाप कह रहे। अरे कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, यदि कोई है तो अपना पुण्य अपना है, इसके अलावा कोई भी अपना नहीं। इसलिए क्या कमाओ, रुपया पैसा में कुछ नहीं रखा, पुण्य होना चाहिए। अब तुमने लाखों की दौलत कमा ली, करोड़ों की, कोमा में चले गए, अब क्या करोगे, बोलो, क्या कर लोगे। पैरालिसिस हो गया, क्या कर लोगे, आड़े टेढ़े हाथ पैर हो गए, क्या करेगा पैसा, बोलो। एक आदमी के अमेरिका में बड़े बड़े मकान, जापान में मकान, बंबई में बड़े बड़े फ्लैट, अर्थी जल रही उसकी, मर गया। क्यों भैया, तेरा तो 10,000 गज का फ्लैट था, इतनी से में क्यों सो रहा है, कहां सोया है, चिता में। उस मुर्दे से पूछना, तेरे बड़े बड़े फ्लैट थे, डनलप के गद्दे पे सोता था, आज इतनी सी लकड़ी पे क्यों सोया है, कहां गई तेरी कमाई, कहां गया तेरा पैसा, कहां सोओगे लास्ट में, बोलो। है? एक शमशान में लिखा था, मंजिल तो यही थी, मंजिल तो आते आते जिंदगी गुजर गई। समझ में आ, मंजिल तो, पर इसमें आते आते पूरी जिंदगी गुजर गई। लास्ट में क्या मिला, 2 गज जमीन। समझ में आ, समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा। क्या कमाओ, यदि पुण्य का बैलेंस है तो दुश्मन भी साथ देगा, और जिस दिन पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ उस दिन अपने भी, बोलो, दुश्मन बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे या नहीं। तो क्या कमाओ, कहां मिलेगा, बाजार में, कपड़े की दुकान में, कलर पेंट की दुकान में। आज जाना अध्यक्ष क्या कहना, 1 लीटर पुण्य का डिब्बा दे दो, देंगे क्या, बोलो। कपड़े की दुकान में पुण्य मिलेगा, सोने चांदी की दुकान में जाना, कहना कि बहुत पुण्य महंगा हो गया है, 1 तोला पुण्य दे दो, देगा क्या, कहां मिलेगा पुण्य, बोलो। कैसे मिलेगा ये नहीं पूछ रहे, कहां मिलेगा ये पूछ रहे हैं। चाट की दुकान में, मॉल में, बोलो, टॉकीज में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, कहां मिलेगा पुण्य। पुण्य जब भी मिलेगा, जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु 3। देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही पुण्य। यहां क्या लेने आए तुम, बोलो, पुण्य लेने आए, पुण्य लेके जाओ। जैन धर्म के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई धर्म का प्यारा, शोर मचाऊं गली। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।